विश्वप्रकाशिमैमानिममानिमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 32वां छंद अपना चल रहा है। इसमें भी प्रथम 2 पंक्तियों का सारा विवरण क्लियर हो गया था। लास्ट की 2 पंक्तियों की कुछ बात बाकी है, वो अपन क्लियर करें। भ्राता अरे भाई, इयम तमह तति, यह अंधकार की पंक्ति तावत सरती तब तक फैलती है। कहाँ? ये लोक में या अंतःकरण में। तावत चरे, रे माने अरे, ये जो रे है ये खाना पूर्ति का नहीं है, ये बहुत आत्मीयता। जैसे ज्यों-ज्यों लोगों में घनिष्ठता बढ़ती है तो वो अरे अरे ऐसे संबोधन पे आ जाते हैं। तो आचार्य योगेंद्र देव प्रभाकर भट्ट से ये रे शब्द जो बोल रहे हैं संबोधन, ये बहुत आत्मीयता का वाची है। ठीक है ना? तो तावत तब तक, चा माने और, रे माने अरे, चरसी ही रजसी त्वमेव, तुम तब तक भटकोगे और इसी में मग्न रहोगे। इसमें अज्ञान रूपी अंधकार में। ठीक है? कब तक रहोगे? यावत, जब तक स्वसर्म निक्रामृत वारी वर्षन। ये एक लंबा शब्द है, आज छोटा वाक्यांश है, लेकिन ये समय लेने वाला है, ये बहुत गंभीर है। क्योंकि अपने को इस शब्दावली का अभ्यास नहीं, समय सार की शब्दावली का अभ्यास अपने को है। उसमें शुद्ध लय की बात कर लो, एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन, ऐसी भाषाओं का अभ्यास है। ये जो योग शास्त्रीय शब्दावली, उसका अध्यात्म से कैसे तालमेल होता है, इसका हमें अभ्यास है। इसलिए इसको जरा समझना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखें। अभी तो शब्दार्थ कर रहे, स्व माने अपने, शर्म माने सुख। शर्म माने शर्माना नहीं होता, शर्म माने सुख। निकर माने समूह। उसका अमृतवारी, अमृत रूपी जल को वर्षण माने वर्षाता हुआ। अरहन हिमांशु, अरहंत रूपी चंद्रमा। यावत माने तब, जब तक, ते अंतः, तुम्हारे अंतःकरण में, उदयम ना करोति, उदय नहीं करता है। अब करता है या होता है? हम तो यही कहते हैं चंद्रमा उदित होता है, लेकिन यहां होता की जगह आचार्य देव ने करता है क्यों प्रयोग किया? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने की, लेकिन मैं एक एक करके ही तो करूंगा, सबको एक साथ तो नहीं समझा सकता। तो क्रम से समझो। पहला शब्द क्या है? करोति। हमारे हिसाब से होना चाहिए था भवति। जब तक अरहंत रूपी चंद्रमा उदित नहीं होता है, अपने अमृत कणों की वर्षा करता हुआ उदित नहीं होता है, तब तक तुम, बड़ा खेद की बात है, संसार में ही भटकते रहोगे। इन्हीं में अंधकार में, ये अज्ञान रूपी अंधकार में राग करते रहोगे। सब उन्होंने कह दिया। लेकिन मुद्दा ये है कि अरहंत रूपी चंद्रमा ये उदय करता है कि उदित होता है? होता है। भाई हम तो जो भी करेंगे, आप चंद्रमा को उदित करते हो क्या? बताओ। सूर्य को, चंद्रमा को आप उगाते हो कि चल उग जा, वो उग गया, चल डूब जा, वो डूब गया? ऐसा होता है क्या? जब ऐसा होते ही नहीं है तो करोति क्यों? भवती होना चाहिए था। वो हमारे आपके कंट्रोल की चीज नहीं है, और जो हमारे कंट्रोल की है ही नहीं, उसमें भवती होगा
उसकी मर्जी है, उसका अपना सिस्टम है कि हम करेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये करोति जो प्रयोग है दृष्टांत की दृष्टि से गलत है। दृष्टांत क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के दृष्टांत की दृष्टि से गलत है, क्योंकि चंद्रमा का उदय हम नहीं करते, वो तो होता है, ठीक है। लेकिन जो साधक जीव है वो अरहंत रूपी चंद्रमा, ये तो चंद्रमा यहां उपमा दी गई है, समझे ना। वो अरहंत का उदय, अरहंत दशा का प्रतिभास, उस जैसा संकल्प, उसके मार्ग, अरहंत बनने के मार्ग पे चलना, ये सब ये आपको करना है, ये होना नहीं है। वो चंद्रमा उदित होता है और अनंत रूपी चंद्रमा को यह जीव, साधक जीव उदित करता है। तुम कहो कि हमारा जैसा चलना है वो जब उगना होगा उगाएगा, तो अनंत दशा का प्रतिभास, अनंत दशा की प्रेरणा वो इस जीव को संसार अवस्था में अपने आप मिलने वाली है। उसके लिए पुरुषार्थ तो इसे करना ही पड़ेगा, समझिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ रूपल में? क्या पॉइंट है ये? अरहन हिमांशु उदयम करोति या उदयम भवति। तो जब अकेला चंद्रमा की बात करोगे तो उदयम भवति, ठीक है। और जब अरहंत रूपी चंद्रमा की बात करोगे तो साधक जीव उसको उदित करता है, वो अपने आप नहीं है। अब बात ख्याल में पड़ी, क्लियर हुई? इसलिए आचार्य ने यहां पर करोति शब्द, अनंत रूपी चंद्रमा तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में उदय नहीं करता है। जब तक उदय नहीं करता, पहले तो यही समझ लीजिए कि ये अनंत रूपी चंद्रमा को उदित कराना ये अरहंत का काम नहीं, उन्हें इसमें कुछ भी नहीं करना। तीर्थंकर परमात्मा जो समोसरण में विराजमान होते हैं वो भी किसी को सम्यक दर्शन नहीं कराते, निमित्त कहे जाते हैं, बात अलग है। लेकिन सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ जीव स्वयं करता है, अनंत भगवान नहीं करते। हमारे यहां भगवान किसी की चाकरी करते ही नहीं। बात समझ में आई पवन जी? हमारे यहां भगवान किसी की चाकरी नहीं करते। क्या भक्त ने प्रसाद चलाया, भक्त ने भक्ति की, भक्त ने पुकार लगाया और वो दौड़े गए उसके, हमारे भगवान कभी कुछ नहीं करते। ये भगवान का स्वरूप ही नहीं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, अभी 2 दिन पहले मैंने जो स्टेटस लिखा था कि आपके आराध्य की जाति यदि बनी बनाई भगवान की है और वो लीला करने अवतार लेते हैं, तो मैंने क्या बताया था? क्या उनके भक्त भी लीला ही देखने आएंगे, साधना करने नहीं आए। वो हर बात में महाराज हम तो प्रसाद चला दिया, अब करो हमारा काम, समझ गया? वो साधना कभी करेंगे ही नहीं, वो कोरे भगत बनेंगे। हमने भक्ति कर ली, अब आप बाकी काम करो। लेकिन जिनके भगवान स्वयं आत्म साधना करके परमात्मा बनते हैं, उनके यहां परमात्मा पने की साधना का मार्ग होता है, तो उनके अनुयायी साधक बनते हैं, भगत नहीं बनते। तो हमारे यूनिवर्सिटी के एक जो नॉन जैन है, उस टीचर ने, प्रोफेसर ने लिख के भेजा, आज पहली बार पता चला कि भक्तों और साधक में क्या अंतर होता है। इसमें गड़बड़ी अकेले उनकी नहीं होती है, इसमें गड़बड़ी हमारे आराध्य की होती है। हम किसको पूजते, बड़ा फर्क इस पे पड़ता है। हम किसकी संगत में रहते हैं। जैन लोग साधना इसलिए कर लेते हैं कि उनके भगवान स्वयं साधना करके सिद्ध हुए,
और हमारे लोग इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे भगवान ने ही साधना नहीं की। बताओ, उनने तो लीला की है ना। जैसे कोई नाटक में रोल करता है तो उसको वो बदमाश बने तो उसे बदमाश नहीं कहते, और साधु महात्मा बन जाए तो उसे साधु नहीं कहते। वो तो रोल दिया गया, रोल कर रहा है, अभिनय है, वो उसका स्वरूप नहीं है, वास्तविकता नहीं। और जो अपने में लीन हो, जिसने सिद्धि पाई है, वो संसार में लौट के क्यों आए, क्यों तमाशे करेगा? ये तो तमाशे ही करना कहलाता है दुनिया की भाषा में, नाटक करना, अभिनय करना, तमाशे करना। तो ये जो तमाशे क्यों करेगा वो? जब तुझे अपनी साधना से सिद्धि मिल गई तो तुम्हें दुनिया सीखो ना, देखो, तुम भी चलो। जब वो जानता है कि किसी की कृपा से हमें कल्याण होने वाला नहीं है, अपने स्वयं मरे बिना, जैसे कहते मोक्ष नहीं मिलता, ऐसे अपनी साधना से ही सिद्धि प्राप्त होगी। जिसका कॉन्सेप्ट ही ये है, वो अपने भक्तों की चिंता क्यों करेगा? प्रश्न ख्याल में आया? जिसका कॉन्सेप्ट ही है कि हमारे तो आराध्य ने भी नहीं की थी, और मैं भी आराध्य तब बना कि जब मैंने अपनी साधना की, आराधना की। तो जब हर कोई अपने ही सिस्टम से बनेगा, अपने ही पुरुषार्थ से बनेगा, तो मैं भक्तों पे, वो मेरे पास वो पावर ही कहां है कि मैं किसी पे कृपा करूं? मेरे पास फालतू चीज है कहां? समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट को जो लिखा, तो उसने लिखा कि सर, आज तक हमने इस बारे में विचारा नहीं था, समझ नहीं पाए थे कि हम लोग अकेली भक्ति पूजा याचना ही क्यों करते, क्योंकि हमारे आराध्यों ने क्या किया था? लीला की थी, उन्होंने साधना नहीं। समझ गए कितना बड़ा कॉन्सेप्ट का अंतर है? वो इतना अभिभूत था, कहते सर कहां से लाते हो ये चिंता? भाई साहब, जो दिन रात पढ़ते लिखते हैं उसी में से आता, और कहां से आता? समझे कि नहीं? तो यहां पर समझो, अरहन हिमांशु हृदयम करोति, वो अरहंत रूपी हिमांशु का उदय करता है। समझ गए? क्यों? क्योंकि अरहंत को चिंता नहीं है कि वो तुम्हारे हृदय में उदित हो, तुम्हारे हृदय में उजाला करने की उनको कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है, कोई लालच नहीं है, न तुम्हें उन्हें भगत बनाने की चिंता है। सारी दुनिया उनका विरोधी बनी रहे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। सारी दुनिया उनकी भक्ति करे, उन्हें कोई खुशी नहीं। क्यों? वो इन सबसे ऊपर उठे हैं। जब तो सिद्ध बने हैं, तब तो अरहंत बने हैं। यदि वो भक्तों की चिंता करते रहते या दुश्मनों की चिंता करते रहते, विरोधियों की चिंता करते रहते, तो वो अरहंत नहीं बनते, ये गारंटी। ख्याल में? तो जब वो जानते हैं कि रास्ता ही नहीं है, किसी पे कृपा होती ही नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता, तो वो क्यों करेंगे? क्यों अपना माथा खराब करेंगे आपके लिए? और जब वो ही नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या? फिर तो अरहंत रूपी हिमांशु, उसका उदय आपको करना है, अपने हृदय में करना है, अपने भावों में करना है। कोई दूसरा करने वाला नहीं है, अनंत परमात्मा भी करने वाले नहीं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, और इससे बहुत गंभीर, बिल्कुल जीवंत प्रोसेस आएगी। जब आएगी तो आज आए कल आए, वो है स्वसर्म निक्रामृत बारी वर्ष। पवन जी, जिस समय इसका पूरा अर्थ होगा, आप लोग मतलब मंत्र मुग्ध होंगे। पूरी गजब की प्रक्रिया बताई, संसार से केवली, छद्मस्त से केवली होने की पूरी प्रक्रिया बताई, और एक एक शब्द का मतलब कितनी ही देर तक अर्थ किया जाए, इतनी गहराई है उसमें। अभी तो खाली मैं संकेत कर रहा हूं आपको कि श्रोतारा सावधान तया श्रोवंतु, हमें यहीं छोड़ के अपने ध्यान में मत चले जाइए, वो डर बहुत लगता है। समझ गए?
क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग कोई लड्डू मांगते हैं, कोई ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं, मेरे को यही छोड़ जाते हैं बोलने के लिए। तो ऐसा मत करें। पहला मुद्दा क्या है? अरहन हिमांशु उदयम करोति, अरहंत रूपी चंद्रमा तुम्हारे हृदय में उदित होता नहीं है, उदय करता है। मतलब ये उदय किसको करना है? अरहंत को कि तुम्हें? समझ गए? तो हमें करना है तो उत्तम पुरुष की क्रिया करना थी, करोमी होना चाहिए था। करोती क्यों? हर चीज समझो, बारीकियां हैं। तो यह जीव जब अरहंत रूपी परमात्मा का, चंद्रमा का उदय करता है, यहां करता जीव है, करता मैं और तुम नहीं। यदि मैं करता होता तो उत्तम पुरुष की बात है, तुम करता होते तो मध्यम पुरुष की बात है, और अन्य जीव सामान्य की बात है तो अन्य पुरुष की बात है, और अन्य पुरुष की ही क्रिया है करोति। जीव सामान्य की बात है, किसी जीव की बात नहीं। जीव सामान्य कोई भी जीव हो, तरीका यही है। दूसरा तरीका क्या करना पड़ेगा? अरहंत रूपी हिमांशु का उदय करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? अंतः में करना पड़ेगा। आज तक वेदी पे अरहंत विराजमान करवाए, थोड़ा अब सावधान थे, सुनवंतु की बली मुद्रा में आ जा। वेदी पे भगवान विराजमान करवाए, उसके लिए बहुत बोलियां बोली, बहुत प्रयास किए, अपने जीवन के बड़े परिश्रम से कमाए हुए धन को लगाया, बढ़िया से बढ़िया वेदी बनवाई, बढ़िया से बढ़िया मंदिर बनवाया, बढ़िया से बढ़िया जनेऊ में लाके विराजमान करवाया। लेकिन मुद्दा क्या था? आप अरहंत को विराजमान करते हो या आप पाषाण की प्रतिमा को विराजमान करते हो? जो आप प्रतिष्ठा महोत्सव कहते हैं ना, चाहे वेदी प्रतिष्ठा कह लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। जो प्रतिष्ठा महोत्सव करते हो वो अरहंत का करते हो क्या प्रतिमा का करते हो? अरहंत का करते हो। तो अरहंत किसे कहते हैं? जो खरीद के लाया उसे तो अरहंत की अकल नहीं, क्योंकि अरहंत पैसों में बिकते नहीं, और वो तो खरीद लाया। तो गर्व से कहता ये भगवान हमने विराजमान करवाए थे, ये हमारे पिताजी ने करवाए थे, ये तो हमारे दादाजी ने पूरा मंदिर बनवाया था। ये अहंकार जिसके मन में बोल रहा है उसने जीवन में कभी अरहंत को स्थापना, अरहंत को विराजमान नहीं कर पाए। वो पहचान ही नहीं पाया आज तक अरहंत किसे कहते। पॉइंट समझो। प्रतिमा में परमात्मा पने का उदय करना है। आप क्या शब्द बोला है? प्रतिमा। और उसमें करना क्या है? परमात्मा पने का उदय करना है। वो कहां होगा? प्रतिमा में होगा कि आपकी दृष्टि में होगा? प्रतिमा पे कितना ही कुछ लिख लो, वो तो एक बार लिखा गया, और वो तो धुले बिना तो अरहंत रूप मानते ही नहीं हम। यदि मंत्र लिखे हैं, केसर से कुछ लिखा है, तो केसर लगी प्रतिमा हमारे यहाँ पूज्य नहीं। पक्की बात है क्या? तो इसका मतलब वो तो धोनी पड़ेगा। अब धुलने के बाद अब बताओ उसमें अरहंत कहां दिख रहे हैं? वो तो दृष्टि में दिखेंगे ना, प्रतिमा में तो नहीं दिखेंगे। और विराजमान आप प्रतिमा को करते हो कि अरहंत को करते हो? बहुत दुविधा कर दे रहा हूं भाई साहब। जो प्रतिमा विराजमान करते हैं उनकी प्रतिष्ठा विधि हुई नहीं आज तक।
प्रतिष्ठा तो किसकी होती है? अरहंत की ही होती है, प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? जब आप पंचगणक के मंडप से लाके वेदी पे विराजमान करते हो तो अरहंत को विराजमान करते हो कि प्रतिमा को विराजमान करते हो? क्यों? आप कभी ऐसे मंत्र बोले होंगे कि काले पाषाण या श्याम वर्णी पाषाण प्रतिमायै नमः अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, श्वेत वर्णी पाषाण प्रतिमायै नमः अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, पाटल वर्णी पाषाण प्रतिमायै नमः, पाटल वर्णी गुलाबी ना, वासुपूज्य भगवान आदि गुलाबी भी तो है, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, बोलते कि नहीं बोलते? अरे ये सब बोला जाता है, लेकिन अरहंत के कलर नहीं होते। देह से 7 फुट उत्तुंग प्रतिमायै नमः अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा, क्यों सचिन कभी बोला? इस स्फटिक प्रतिमायै नमः अर्घ्यम निर्पामति स्वाहा। बताओ ना भाई, कहीं किसी ने बोला यार चलो हम चलेंगे उसके पास, पूछेंगे भैया तूने कैसे बोला था ये बता, वो कहते मुंह से बोला था, ये तेरा मुंह तोड़ू, तूने जैन धर्म के विरुद्ध बोला क्यों? जैन धर्म में नमस्कार जो होता है, वंदना जो होती है, वो अरहंत की होती है, वह शरीर की नहीं होती। समय सार जी में इसका कितना गजब का स्पष्टीकरण किया कि तुम देह को अरहंत मानते हो। अमृतचंद्राचार्य ने कितना सुंदर कलश लिखा, कांते विस्नप्यंती 10 दिशो, जो अपने शरीर की कांति से, भामंडल से 10 दिशाओं को जगमगा देते हैं। भामंडल की द्युति जगमगात, और नंदीश्वर दीप में क्या पढ़ते हो? कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जात, कहते हो कि नहीं कहते हो? कितनी चमकदार है, गजब की चमक, मानते हो? सही है। ये चमक अरहंत पने की है क्या? लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, ये अरहंत पना है क्या? किस रत्न की बनी है? ये अरहंत पना है क्या? अरहंत रत्नों के बने होते हैं क्या? भाई साहब, इसका अर्थ करते समय कांप जाओगे आप। तुम्हें अपने हृदय में अरहंत का उदय करना है, तुम्हें अपने हृदय में पाषाण का, रत्न का, सोने का, चांदी का, किसी धातु का उदय नहीं करना, लंबे या छोटे आकार का उदय नहीं करना है। हमारे यहां सिर्फ इतना कहा गया कम से कम 7 या 9 इंच की प्रतिमा हो, जब लो, क्यों? कि अंगोपांग स्पष्ट दिखे, बस। जिनके अंगोपांग स्पष्ट नहीं है उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, अंगहीन माना जाता है उसे, अंगहीन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं होती। समझे कि नहीं? वो एक सामान्य विधान है, लेकिन जिस समय वेदी पे विराजमान है उस समय कौन है? अरिहंत। जब आप पंचगण प्रतिष्ठा के पंडाल से लाके जब विराजमान करते हैं तो किसको करते हैं? अरहंत को या किसी और को? तब प्रतिमा नहीं होती है। ये पाषाण और सोना, रत्न और चांदी, स्फटिक, ये भेद प्रतिमा के हो सकते हैं, प्रतिष्ठित परमात्मा के भेद नहीं होते। समझ में आया? और जिसको अभी भी ये भेद दिखते हैं, जिसको अभी भी ये गर्व लगता है हमारे पिताजी ने शुद्ध सोने की प्रतिमा विराजमान की, तो यह जानना कि आज तक उसने अरहंत के दर्शन नहीं किए। वो अभी भी व्यापारी बना हुआ है,
वो अभी भी उसमें धातु खोज रहा है, पैसे खोज रहा है। उसे महिमा इसलिए आ रही, सोना इतना महंगा हो गया, देखो इतनी बड़ी सोने की प्रतिमा विराजमान कर रही है। दिमाग में ये वायरस घुसा हुआ है। अन्य लोगों में जो है तत्व ज्ञानी नहीं है, तत्वाभ्यासी नहीं है, उनमें तो घुसा हुआ है, पर जितने मुमुक्षु हैं कट्टर, उनमें और ज्यादा घुसा हुआ। समझ गया? मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, पर बता रहा हूं। किसी राजधानी में एक बड़े विद्वान ने इतनी बड़ी स्फटिक की प्रतिमा विराजमान कराई, ऐसा हमसे कहते हैं। ये जो बड़ी वाली स्फटिक की प्रतिमा है ना, तो हम लोगों ने विराजमान कराई। मतलब हमने की प्रतिष्ठित है कि नहीं? अरे प्रतिष्ठित है, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं। तो तुम क्या जानो, तुम आए थे क्या? नहीं, मैं नहीं आया था। तो फिर तुमने कैसे कहा कि मैंने कब कहा? तुम ही ने कहा। तुमने उसे प्रतिमा कहा, स्फटिक कहा, इतनी बड़ी कहा। ये आकार अनंत नहीं होते, स्फटिक अनंत नहीं होते, कि होते हैं। प्रतिमा अनंत नहीं होती, क्या होती है? विचार करना चाहिए, क्या कह रहा हूं, गंभीरता से विचार करना। और आज क्लू दे रहा हूं, इसका बहुत गजब का स्पष्टीकरण दिसंबर में होने वाली जो खारवेल की कार्यशाला है ना उदयगिरी में, उसमें एक दिन 2 घंटे अकेला इसी विषय पे चल रहा है, 2 घंटे नॉन स्टॉप। आपको दिखेगा कि प्रतिमा और परमात्मा का अंतर क्या होता है, वो दृष्टि का अंतर क्या होता है, ये प्रतिष्ठा विधि का मतलब क्या होता है। तब बोल पाओगे मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर। वो अंदर में मन मंदिर, अंता। आ गई बात वही की वही जो कल बताई थी, आ गई ना? कह रहे हैं हम के आन पधारो, भगवान को क्या फुर्सत पड़ी है, उन्हें क्या लेना देना है? ये तुम्हें उदित करना पड़ेगा। भगवान आने वाले नहीं है, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, वो तुम्हारी नौकरी नहीं करते। समझ गए? तुम सोचते हो मुट्ठी भर चावल चढ़ा के भगवान को बुला लोगे, 9 लौंग चढ़ा के स्थापना करके बुला लोगे, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ये सब तुम्हारे मन के भ्रम है। और कुछ समझ में आ रहा है पवन जी भाई साहब? कुछ समझ रहे हो या नहीं? ये मन के भ्रम है, कठोर शब्दों में कह रहा हूं, ये मन के भ्रम है और कुछ नहीं है। जिनको जब तक बाहरी विग्रह, उसका स्वरूप, उसकी जाति, उसका आकार, उसके लाने वाले विराजमान का जो कुछ भी उसके धन, किसी भी बारे में विकल्प है। आपको याद हो मैंने एक बार बताया था कि एक बड़े आचार्य थे, उन्होंने बातचीत में ऐसे ही बोला कि अरे साहब, इतने कुंटल अष्टधातु की प्रतिमा विराजमान करवा, आज तक इतनी बड़ी प्रतिमा अष्टधातु की विराजमान नहीं हुई। मैंने कहा महाराज, आज बोल दिया तो बोल दिया, जिंदगी में दोबारा ये शब्द मत बोलो। भगवान तौल के नहीं होते। जो भगवतपना है, जो अरहंतपना है, उसका कोई वजन नहीं होता। यदि वजन से अरहंत भारी होते हो तो फिर आदिनाथ ज्यादा भारी होंगे और महावीर स्वामी तो बहुत हल्के हो जाए। लंबाई, चौड़ाई, वजन, धातु, पाषाण की क्वालिटी, रत्न, इनसे अरहंतपने का कोई लेना देना नहीं। विजय भाई साहब, देर से आई की पेनल्टी ये है कि ये बताओ कि रोज प्रक्षाल पूजन करते हो कि नहीं? करते हो ना? करते हो तो किसका करते हो? कौन सी प्रतिमा जी का करते हो? आदिनाथ भगवान की या पार्श्वनाथ भगवान की? सबका।
ये मैं प्रश्न जानबूझ के कर रहा हूं। हम जितना चाहे अभी बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग में सेट क्या है, माइंड सेट क्या है? आदिनाथ भगवान की, हमने सोने की प्रतिमा जी, हमने अष्टधातु की प्रतिमा जी, हमने पाषाण की प्रतिमा। ये सारे भेद जो आपने किए हुए हैं, ये भेद प्रतिमाओं के हैं, ये अरहंत के भेद नहीं है, ये अरहंत का स्वरूप नहीं है। अरहंत में भेद होते ही नहीं। क्या शब्द प्रयोग किया? अरहंत में भेद होते नहीं है। इसलिए अरहंत रूपी चंद्रमा एक वचन का प्रयोग किया। यदि जैन माइथोलॉजी को विश्वास में लिया जाए तो यहां तो चंद्रमा और सूर्य दो दो हैं, एक एक नहीं। पता है आपको? पता है? दो चंद्रमा और दो सूर्य माने जाए, एक एक नहीं माने। समझे कि नहीं? तो फिर यहां एक वचन क्यों कहा? क्योंकि अरहंत का रूप एक है, वो दो रूप नहीं है। समुद्रघात वाले केवली होते हैं कि नहीं होते? बहुत समस्या, लाख समझाओ होता वही का वही है, क्योंकि दिमाग में सेट तो वही है। मैं जान के चुन चुन के एक एक बात धीरे धीरे कहता हूं, जो सही सही बोल रहे होते हैं वो सब गलत पे हां कर देते। अरे समुद्रघात किसके होता है? केवलियों के होता है। तो फिर समुद्रघात वाले केवली कैसे कह दी? जब भेद करोगे तो ऐसे ही भेद मिलेंगे। पूर्व अवस्था के हैं, भरत क्षेत्र के, वो विदेश क्षेत्र के, ये भूतकाल के, वो विहरमान। ये सब भेद जो हैं, ये किसके भेद हैं भाई? ये अरहंत परे के भेद हैं क्या? क्षेत्र से अरहंत पहचाने जाते हैं क्या? जिनमें क्षेत्र बाधा नहीं है, जिनमें काल बाधा नहीं है, जिनमें आकार प्रकार बाधा नहीं है, कोई मैटर ही नहीं करता, फिर अरहंतपना क्या है ये बताओ आप। अभी हम अनंत रूपी चंद्रमा का हृदय में उदय कराते हैं, अब बताओ अरहंतपना है क्या? जिनके माता पिता नहीं होते, क्या कहा? आपके यहां भी ये गड़बड़ी हुई मुमुक्षुओं में। मैं भी मुमुक्षु ही हूं, कि नहीं तो आपके यहां कहने की बात है, इसको परायापन मत समझो। क्योंकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए आपके यहां कह रहा हूं कि भगवान के माता पिता नहीं होना चाहिए। जिन शासन प्रमाण है उनके माता पिता कोई नहीं बन सकते। प्रतिष्ठा शास्त्र प्रमाण है, माता पिता नहीं बन सकते। माता पिता मात्र स्थापना निक्षेप होता है और वो तदाकार नहीं होता है। एक मंजूसा, एक पेटी में प्रतिमा जी जिन पर प्रतिष्ठा करनी है, उनको गर्भ कल्याणक के समय विराजमान कर देते हैं और जन्म कल्याणक के समय निकाल लेते हैं। ये है प्रतिष्ठा विधि का क्रम। उसमें कोई व्यक्ति पिता नहीं बन सकता और कोई नारी मां नहीं बन सकती। और आपके यहां क्या होता है आजकल? ये प्रतिष्ठाचार्यों की, मैं कठोर शब्द बोल रहा हूं क्षमा याचना के साथ, ये प्रतिष्ठाचार्यों की मां उड़ता है कि वो माता पिता की, हमारे यहाँ वो चलती है ना, जैसे 7 महीना पूजना, साधें चल रही हैं, 2-2 महीना पहले से ये हो रहा है, उनको कपड़े भेंट किए जा रहे हैं। क्या है ये तमाशा? किस शास्त्र में लिखा? और सारे मुमुक्षु ड्रामे करवा रहे हैं। सब मान कसाई की पूर्ति, हम माता पिता बने, हमने बड़ी बोली ली। क्या है ये? किसके आडंबर हो रहे हैं? महिमा होना चाहिए 3 लोक के नाथ की, अनंत दशा की। लेकिन आपके लिए महिमा किसकी हो रही है? माता पिता की।
कहता है मैं तो स्वधर्मेंद्र बना था, तू भगवान बन गया क्या? जैन दर्शन में उसके अलावा किसी की पूजा नहीं। जिस दिन भगवान बन जाए उस दिन मेरे पास आना, तब बताएंगे कि हाँ सही है कि नहीं। उसके पहले कोई कीमत नहीं है, किसी पद की कीमत नहीं है, ना स्वधर्मेंद्र की, ना कुबेर की, ना माता पिता की, ना राजा रानी की कानी कोड़ी कीमत नहीं है। समझे आप? इन सब के चक्कर में, इनकी चकाचौंध में तुम्हारे हृदय में अरहंत रूपी हिमांशु का उदय नहीं हो। तुम पहचान ही नहीं पाए अरहंत होते किसे, कहते किसे, होता क्या है अरहंतपना? अरहंतपना मात्र इतना है कि ज्ञाता तुम भी हो और ज्ञाता वो भी है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान सब प्रतिकार है और उनका ज्ञान निष्प्रतिकार। वो रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप में, ज्ञानम ज्ञाने अवतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान रूप में ही रहता है। ज्ञान कभी ना ज्ञेय आकार लेता है, ना राग आकार लेता है। वह राग द्वेष को भी जन्म नहीं देता, प्रतिक्रिया को जन्म नहीं देता। ऐसे ज्ञान की अवस्था का नाम अरहंतपना है। आज तक दिखा क्या? आज तक उदित हुआ क्या? आज तक पहचाना क्या कि अरहंत किसे कहते हैं? अब चाहे मुमुक्षु हो चाहे नॉन मुमुक्षु हो, जैन तो हो, और जैन में नमो अरिहंताणम सब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नमो अरिहंताणम माने ऐसे ज्ञान को नमस्कार जो निष्प्रतिकार है, जो ज्ञान मात्र है, चिन्ह मात्र है, जिसमें प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। अर्घावतारण असी प्रहारण में समता नहीं रखना पड़ती उन्हें, वो तो रमता रखते हैं। समता तो वो रखेगा जिसे अर्घ भी दिखेगा और असी प्रहार भी दिखेगा। जिससे अर्घ अच्छा लगता होगा और असी प्रहार बुरा लगता होगा, उसे बैलेंस बनाने के लिए समता रखना पड़ेगा। ये तो रमता जीव है, समता धारण करने की इसको जरूरत नहीं है, फुर्सत नहीं है। विजय भाई साहब, समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अभी तो वो अरहन हिमांशु कैसे उदित होता है, कैसे पता चलेगा कि उदित हो रहा है? वो तो अभी पंक्ति छूटी हुई है, वो तीसरी पंक्ति। हमें जंप करके चलना पड़ता है, क्योंकि छंदों में शब्दों का क्रम आगे पीछे हो जाता है। गद्य में नहीं होता है, छंदों में होता है। उसको हमें बैलेंस करने के लिए कभी किसी को आगे लेना पड़ता है, कभी किसी को आगे लेना। ऊपर में डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? प्रवचन सार में गाथाएं की गाथाएं ऐसी हैं जिनमें कोई आगे पीछे नहीं करना पड़ता, जो जैसा लिखा वैसी का वैसा पूरा। वो सिद्धास्तुति, सरस्वती उनकी लेखनी की नोक पे विराजमान रहती थी। वो शब्द अपने आप चुन चुन के देती थी। महाराज, इसका आपके लिखे को आगे पीछे नहीं करना। ये योगेंद्र देव है, ये कुंद कुंद नहीं, ये प्रवचन सार नहीं है, वो साक्षात भगवान की वाणी। डिफरेंस समझ रहे हैं? अब मुद्दा समझो। अरहन हिमांशु हृदयम करोति, बताओ अरहंत रूपी चंद्रमा आपके हृदय में उदित किया क्या? कर पाए? रोज प्रक्षाल किया पवन जी ने, रोज पूजन की, शुद्ध वस्त्रों में की, नियम से गए, सब कुछ करते करते इतनी उम्र बीत गई, और आज इनसे पूछा जा रहा है कि अरहन हिमांशु हृदयम करोति, अरहंत रूपी चंद्रमा का हृदय में उदय हुआ? तो पवन जी के पास उत्तर नहीं है। 40, 45, 50 साल की जो साधना तपस्या थी ना, नित्य नियम प्रक्षाल पूजन, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। अब जब पीछे मुड़ के देख रहे तो क्या हो रहा कि अंधी बटी और भैंस खाई। समझते हो? अंधी बटी और भैंस खाए।
तो सचिन के यहाँ बहुत होता था, इसलिए वो सबसे ज्यादा समझ गया। हमने देखा ही नहीं कि हम जो पीछे मुड़ के कि कुछ है, मैं रात भर से बट रही हूं मूंज, रस्सी कहां है, क्योंकि पीछे बैठी बैठी भैंस खा रही थी। ऐसे ही पुण्य पाप के भावों का आकर्षण, पाप नहीं बने पुण्य बन जाए, पाप नहीं बने पुण्य बन जाए, ये भैंस है भैंस, ये आकर्षण, उसने आपके सारे पूजा पाठ को खा लिया, चढ़ गई वो। आज आप जब ढूंढते हो कि आज तक अरहंत पर कि हमने स्तुति की, भक्ति की, और आपसे पूछ रहे अरहंत को जानते हो, हुआ उदित हृदय में, इतनी वेदी पे तो विराजमान है। अरे अरहंत रूपी हिमांशु का उदय हृदय में होता है, वेदी में नहीं होता है। ते अंतः, तुम्हारे अंतःकरण में होगा, और जब तुम्हें दिखने लगेगा तो वह प्रतिमा नहीं दिखेगी, फिर ना उसमें धातु और पाषाण दिखेंगे, रत्न और स्फटिक नहीं दिखेंगे, लंबाई चौड़ाई नहीं दिखेगी, पहले और आखिरी भी नहीं दिखेंगे, फिर क्या दिखेंगे? अरहंत। ये पहले और आखिरी, तीर्थंकर और केवली, ये तो भेद है, भेद दृष्टि, अनंत दृष्टि नहीं है। अभेद अखंड गुण की दृष्टि अखंड अनंत दृष्टि है। पवन जी सच बताओ, सारा जीवन पूजते हुए हो गए अरहंत को, अरहंत का पता ठिकाना है अभी तक? हुआ उदय अंतःकरण में? वो विजन मिल पाया कि जो निष्प्रतिकार ज्ञान का रूप बन सके? यदि नहीं बन पाया तो एक बार गंभीरता से छाती पे हाथ रख के विचार तो करो कि इतने दिन चले गए, यदि अमृता शीति पहले पढ़ ली होती तो शायद हम करते हुए ये करने का विचार करते, वो स्थापना, ठोना, लौंग और चावल और जल चंदन, इन सब का जुगाड़ नहीं करते। हम जी चतुर आज के राजनेताओं की तरह नहीं समझे। किसी नेता पे आप कोई आरोप लगाओ कि आपके लोगों, पार्टी के लोगों ने ऐसा किया, तो वो ये नहीं कहते कि हमने किया या नहीं किया, तुम्हारे यहां भी तो ऐसा हुआ था, उनने किया था। अरे भाई, हमारे यहां किसी ने गलती की थी तो तुम्हारी गलती नहीं रह जाएगी क्या? तो इन्होंने अपने पाले की गेंद मेरे ऊपर फेंक दी, कहते आप भी तो करते हो रोज। असली बनिया तो वही है कि जो किसी के बात में ना फंसे। तो पवन जी ने अपनी गेंद मेरे पाले में फेंक दी, क्या आप भी तो मेरे साथ करते थे? ये स्वरूप से बाहर की क्रियाएं और स्वरूप का अनुसंधान एकदम भिन्न भिन्न चीज है, दोनों एक चीज नहीं। बाहर में क्या होता है? बाहर की क्रिया बाहर के अनुसार होती है, अंतरंग की दृष्टि अंतरंग के अनुसार होती है। जिस समय अंतरंग में अरहन रूपी हिमांशु का चंद्रमा का उदय होगा, उस समय उसकी शीतलता में मंत्र मुग्ध हो जाओगे। न जल का होश रहेगा, न फल का होश रहेगा। क्या कह रहे? ये आचार्य ने यहां कहा है, अभी बताने वाला हूं मैं थोड़ी देर में। पहले अरहन हिमांशु का उदय तो करा लूं, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कि अरहन हिमांशु का उदय हो गया। हमारे यहां वेदी में भगवान विराजमान होते हैं तो अर्घ्य बनता है, जल से फल तक का यह वैभव में आज चढ़ाने।
अरे जल और से फल तक का जो है ये वैभव है कि परिग्रह है? पर हमने क्या बोला? जल से फल तक का यह वैभव। जो वैभव बोल रहा है इसको, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? ये तो अज्ञान भाव बोल रहा है। जल से फल का वैभव अज्ञान भाव बोल रहा है, ज्ञान भाव नहीं। इसमें जो वैभवपना मैंने माना था, उस भाव को मैं आज चढ़ाने आया हूं। आज के बाद ऐसा मानूंगा नहीं। डिफरेंस पड़ा? जिसके अनंत की दृष्टि हो जाए, अनंत हिमांशु का उदय हो जाए, वो फिर इनको भाव देगा नहीं। और जब तक इनको भाव देता रहेगा तब तक उसका उदय होगा। चलो मान लेते, ऐसे ही करने लगे। आगे से हम ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो इसके विपरीत जाता हो। विजय भाई साहब बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोला? आगे से हम कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे, मीन्स आपके हाथ में कोई ट्रम्प कार्ड नहीं देंगे। गड़बड़ी तो करेंगे लेकिन कोई प्रूफ नहीं छोड़ेंगे। जैसे बहुत चतुर अपराधी होते हैं, वो प्रूफ नहीं छोड़ते। तो हम भी चतुर अपराधी बनने की बात कर रहे हैं। आज के बाद हम ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो इसके विरुद्ध जाता हो। तब तो ठीक है, कहते सुनो सुनो सुनो, योगींद्र देव कुछ कह रहे हैं। क्या तुम बाहर में शब्द नहीं बोलोगे, इससे काम चल जाएगा, तुम ईमानदार हो जाओगे, इस धोखे में मत रहना। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान कुछ और बता रहे। वो पहचान है स्वशर्म निक्रामृत वारी वर्षन। अब इसका आज मात्र शब्दार्थ होगा, कल इसका विशेषार्थ चलेगा। वो कल होगा, परसों होगा, कितने समय में पूरा होगा, वो उसकी योग्यता पर। आज शब्दार्थ स्व, जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा अपना होगा। क्या कहा? जो मिलेगा वो तुम्हारा अपना होगा। मतलब चंद्रमा करोड़ों मील दूर है, उसकी ठंडक आती है आपके पास। जो जल कण जैसे उसमें दिखते हैं, बर्फ के कण जैसे दिखते हैं, वो तुम्हारे वायुमंडल के हैं, वो चंद्रमा के नहीं आए हैं। यहां डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे अनंत परमात्मा में जो अनंत सुख है, उसका एक कण भी, एक बूंद भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। स्वशर्म, वो मेरा अपना होना चाहिए। हृदय में अनंत का उदय करो, फिर जो सुख होगा, जो आनंद आएगा, वो तुम्हारा अपना, उस पर तुम्हारी रजिस्ट्री होगी। बैनामा जानते हो? क्यों विजय भाई साहब, बैनामा जानते हो? ये शब्द सारे बिगड़े हुए हैं। बैनामा ये है व्ययनामा। व्यय करके जिसने उस चीज को अपने नाम कराया है, उसका नाम था व्ययनामा, उसको होगा बैनामा। माने रजिस्ट्री, कोर्ट से जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराते ना, तो उसको बैनामा बोलते। कहिए उसका बैनामा नाम क्यों पड़ा? कि मैंने पैसा खर्चे हैं, तो अब इस जगह पे मेरा नाम चढ़ गया। तो व्यय माने खर्च और नाम माने नाम। खर्च करके मैंने नाम अपने नाम करा ली। जगह तो जगह की जगह है, वो तो आई नहीं तुम्हारी जेब में। क्या गई? 10 एकड़ का खेत खरीद लो तो जेब में आ जाएगा, तिजोरी में आ जाएगा, वो अपनी जगह है। हाँ, नाम बदल गया कि पहले उसके नाम था, तुम्हारे नाम।
तो जो सुख है वो अरहंत का सुख तुम्हारे नाम नहीं होने वाला। जो सुख तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा अपना होगा। समझिए, जैसे कि जो तुम्हें बर्फ के कण जैसा बरसता दिखता है, दिसंबर जनवरी के महीने में पूर्णमासी का चंद्रमा छत पे जाओ तो ऐसा लगता है जैसे टपक रहा है। उसे सुधा मुच भी बोलते हैं। चंद्रमा, सुधा माने अमृत और मुच माने छोड़ने वाला, वर्षा करना। समझे, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऐसी पूर्णमासी की रात हो और उसमें चंद्रमा की किरणों के साथ आपके वातावरण की जो ओस है, जो नमी है, वो लगभग जमती हुई जैसी या बूंद जैसी होते, और जब आपको भिगोती है आपको पता नहीं। ये जो कर्पूर असली बनता है वो कैसे बनता है? आपने तो केमिकल वाला कर्पूर पड़ा। स्वाति नक्षत्र हो और केले का पत्ता नया नया थोड़ा खिला हो, ऐसा खुला हो, और उसमें जो ओस की बूंद चंद्रमा की किरणों के साथ अंदर पड़ती है वो कर्पूर बनती है। तेज ठंड में अपने आप जम के पत्थर जैसी हो जाती है, कर्पूर बन जाती है। उस कर्पूर की पहचान क्या है असली की? क्या उसे यदि आपने एयर टाइट में नहीं रखा, बाहर की हवा का संपर्क हुआ तो वो कहते कपूर की तरह उड़ गया। भगवान का शरीर कहा जाता है अनंत परमात्मा का, तीर्थंकर का, कि 14वां स्थान पूरा होते होते नख और केस बचते हैं, बाकी शरीर तो कपूर की तरह उड़ जाता है। आप समझे, उसे संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जो कपूर लाते दिन भर खुला रखो और शाम तक बचा रहता है, तो समझ लेना कपूर है ही नहीं। किसी ने उल्लू बनाया आपको कपूर के नाम पर। असली कपूर बहुत बहुत रेयर चीज है। वो आपके पर्यावरण की, चंद्रमा की किरणों के साथ जो उसकी नमी वो लेते हुए, उसे जमाते हुए, बर्फ के रूप में करते हुए, इसीलिए शब्द क्या दिया? हिमांशु, जिसकी किरणों में हिम है, बर्फ है, पिघला हुआ नहीं है। समझे? ऐसे ही जब हमारे भाव ऐसे जम जाए, एकमात्र ज्ञाता, ज्ञाता भाव प्रतिकार हो ही नहीं, दूसरा भाव जगे ही नहीं, और जब अकेला ज्ञाता भाव रह जाए तो इससे बड़ा आनंद कोई दूसरा। स्व शर्म, दुनिया की शर्म में सिकुड़ना पड़ता है, और ज्ञायक की शर्म में भी सिकुड़ना पड़ता है। पर में प्रसार नहीं चाहिए, अपने में, अपने आप में सिमटना पड़े। ये शर्म शब्द किसका वाची है? जब आपकी प्रणति, जब आपकी प्रवृत्ति, जब आपके उपयोग पूरी तरह से सिमट के अपने स्वरूप में रह जाए, उस स्थिति में जो सुख कहा, चैडाला में क्या आता है पढ़ के बताएंगे? ये भांति निज में लीन, क्या था? दिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह हेमिंद्र के। अब आ रही समझ में बात? क्या बात कह रहे हैं आचार्य देव? स्वशर्म, स्वाधीन आनंद, आनंद अपना आनंद। देखो, दर्शन अरहंत के, लक्ष्य अरहंत का, लेकिन जो आनंद है वो अरहंत का नहीं है, वो आपको अपना झरना चाहिए। जैसे जो बर्फ के कण दिखते हैं वो चंद्रमा से इंपोर्ट होके नहीं आते, चंद्रमा की किरणों के माध्यम से आपको प्रतीत होते हैं,
लेकिन वो चंद्रमा पे से नहीं आते हैं, करोड़ों मील दूर से। अरे यहाँ वातावरण में पर्याप्त जो वायुमंडल में प्रवेश करेंगे सब जल जाएंगे, अंतरिक्ष यान तो जल जाते, वो कहां से बचेंगे? समझिए, वहां से नहीं आते हैं, वो तो उसकी मात्र प्रकाश की शीतलता है। वो प्रकाश जब पड़ता है तो यहाँ के कण जो वायुमंडल में हैं वो स्वयं उस रूप में परिणमित होते हैं। ऐसे ही आपकी जो पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय आज तक पर को गे को जान रही थी, वो स्वशर्म वो अपने आप में सिकुड़ जाती है, अपने आप को जानती रह जाती है। और फिर उसका रूप क्या होता है? निकर। सचिन, नेकर नहीं लिखा है, निकर लिखा है। ये महापुरुष है, ये कह देगा वो मैं तो बनाता हूं नेकर। नेकर नहीं है, निकर है। निकर माने समूह। एकाध बूंद पड़ जाए तो कोई भीगता नहीं। लेकिन जब थोड़ी देर उसमें रख दो तो पूरा हाथ भीग जाता है, निकल जाओ तो पूरा सिर भीग जाता है। एक क्रिकेटर परेशान होते हैं कि पूरा ग्राउंड भीग जाता है। होता कि नहीं होता? निकल, वो परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। अनंत क्या टूटती नहीं है, तुम्हारे भी टूटनी नहीं चाहिए। तुम्हारी कदाचित टूटे भी तो खुमारी नहीं टूटनी चाहिए। जय भाई सब शब्द पकड़े, क्या बोला? परंपरा टूट जाए पर खुमारी नहीं टूटना चाहिए। कोई जब लाजवाब पकवान बना हो, बहुत स्वादिष्ट हो, तो खाने की प्रक्रिया टूट जाती है, क्योंकि स्टॉक करने का गोदाम जितना बड़ा होगा उतनी तो जाएगा। वो टूट जाए लेकिन उसकी मस्ती टूटती है, वो स्वाद नहीं टूटता, वो आनंद नहीं टूटता। आज तो छक्के खाया, बस मजा। वो आनंद की धारा चाहे विकल्प में रहे चाहे निर्विकल्प रहे, वो टूटती नहीं। इसलिए उसको खुमारी कहा। ये उर्दू का शब्द है पर बड़ा गजब का शब्द। आप लोग पता नहीं पहचानते कि नहीं पहचानते। खुमारी नशे की भी होती है, खुमारी व्यसन की भी होती है, और खुमारी आनंद की भी होती है। जो चित्त में दूसरे को चढ़ने ही नहीं दे, छा गया तो छा गया, अब दूसरा नहीं चढ़े, उसका नाम खुमारी। और ये दूसरे की गुंजाइश बनी रहे तो खुमारी। या तो आनंद की धारा हो, आनंद की वर्षा हो, या उस आनंद की खुमारी हो, दूसरा विकल्प ही नहीं आता हो। विकल्प दूसरे विकल्प को स्वीकार करने को तैयार नहीं। पचा सको ये शब्दावली तो पचाओ, क्या वो स्वयं विकल्प है, लेकिन वो विकल्प को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो कहता निर्विकल्प ही मेरा स्वरूप। जो निर्विकल्प अवस्था में आनंद की वर्षा हुई थी वही मेरा स्वरूप है, ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। स्वशर्म निकर अमृत, यदि वो तारतम्य टूट जाए तो वो तो मृत हो गया। अमृत होना चाहिए। करंट की धारा यदि बीच में कहीं भी ब्रेक हो जाए तो लास्ट तक पहुंचेगी कि नहीं? नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही आज शुरू हुआ और सिद्ध अवस्था तक ये आनंद की धारा टूटनी नहीं चाहिए। समझ गए? स्वशर्म निकर अमृत वारी वर्षन, जैसे वर्षा होती है उसमें हम मात्र भीगते हैं कि टैब लगा के हल्का फुल्का, हल्का कम या ज्यादा करते हैं। हमारे रूपल में सारा गड़बड़ काम करते हैं। इनके यहाँ वो सुनील भाई का काम ही गड़बड़ करना है। पानी ठंडा हो, गर्म आता है,
गर्म हो ठंडा आता है, सबके पाइपलाइनें बिछा दी, लेकिन अब पाइपलाइनों से वो वर्षा नहीं, वो शावर से बरसता है लेकिन वो वर्षा नहीं। क्यों? उसमें कम ज्यादा करने का ऑप्शन होता है। जिसकी प्रकृति चारों ओर से घर के बरस रहा है, तब भीगने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे आनंद की अनुभूति का नाम स्वशर्म निकरामृत वारी वर्षन, ये अरंत हिमांशु का विशेषण है। अभी समझ लो इसका कितना सा अर्थ हुआ है। इस तीसरी पंक्ति का बहुत अर्थ बाकी, एक एक चीज का खुलासा होगा, समय से करेंगे आज समय।